नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने इतिहास रचते हुए दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 8 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने इतिहास रचते हुए दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 8 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। देहरादून के परेड ग्राउंड में हुए शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पुष्कर सिंह धामी के साथ जिन मंत्रियों ने शपथ ली उनमें गणेश जोशी, रेखा आर्य, सुबोध उनियाल, प्रेमचंद्र अग्रवाल, सौरभ बहुगुणा, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत और चंदन रामदास शामिल हैं। उत्तराखंड की नई कैबिनेट में सभी कैबिनेट मंत्री ही होंगे, कोई राज्य मंत्री नहीं होगा। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। वह सूबे के 12वें सीएम हैं। इससे पहले जुलाई 2021 में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को राज्य की कमान सौंपी थी। वहीं सोमवार शाम बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पर्यवेक्षक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की मौजूदगी में हुई विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को सर्वसम्मति से उसका नेता चुना गया। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इस बार के विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी को खटीमा सीट से हार मिली है। हार के बावजूद बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। पुष्कर सिंह धामी को अब 6 महीने के भीतर जीत हासिल करके विधानसभा का सदस्य बनना होगा। पुष्कर सिंह धामी ने विवादित बयानों से बचते हुए जनता के बीच बीजेपी के कामों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया। कोविड के चलते पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था, तीर्थ पुरोहितों का 4 धाम बोझ को लेकर आंदोलन और कोविड फर्जी जांच घोटाला जैसी चुनौतियां भी उनके सामने थी। उन्होंने कई आर्थिक पैकेजों की घोषणा और 4 धाम बोल्ड भंग कर जीत हासिल की और एन विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष के हाथ से मुद्दे छीन लिए। युवा नेता होने के साथ साथ साफ छवि का फायदा भी उन्हें मिला। जातीय संतुलन के लिए परफेक्ट। धामी पहाड़ी क्षेत्र के ठाकुर समुदाय से आते हैं। चुनावों से पहले बीजेपी ने उन्हें सीएम बनाकर पहले जाति और फिर क्षेत्रीय समीकरणों को संतुलित करने की कोशिश की। उत्तराखंड में वोट 3 कारकों पर विभाजित होते हैं: कुमाऊं बनाम गढ़वाल क्षेत्र, ठाकुर बनाम ब्राह्मण और पहाड़ी बनाम मैदान। ऐसे में बीजेपी को परफेक्ट चॉइस के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ही नजर आए। पुष्कर सिंह धामी के प्रोफाइल।
16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ जिले के टुंडी गांव के राजपूत परिवार में धामी का जन्म हुआ था। उनके पिता आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार थे। उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस में लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने LLB की। साल 2001 में जब भगत सिंह कोश्यारी मुख्यमंत्री थे, तब धामी उनके सलाहकार थे। उन्होंने RSS और उससे जुड़ी संस्थाओं के साथ 33 साल तक काम किया। उनकी पॉलिटिकल यात्रा उत्तर प्रदेश से शुरू हुई, जहां उन्होंने बतौर ABVP सदस्य अवध प्रांत में 1 दशक तक काम किया। साल 2008 तक वह भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। साल 2012 में वह खटीमा से विधायक चुने गए। वहीं 2017 में भी उन्होंने इसी सीट से जीत हासिल की। डेस्क रिपोर्ट KKD न्यूज।